नमस्कार, मैं हूं विस्मय अलंकार। दो दोस्त विकास और विनोद, इन दोनों ने सोचा था कि वो आत्मनिर्भर होंगे और इसके लिए एक बड़ी सी ज़मीन इन्होंने किराए पे ली, मेहनत किया और खेती शुरू की। लगभग 12 लाख रुपए लगाए इसमें। सोचा भी नहीं था कि जो आप पीछे फसल देख रहे हैं, बैगन की ये फसल है, भरी हुई बहुत अच्छी तरह से। ये जो बैगन की फसल है वो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हुई भी है, लेकिन बदकिस्मती देखिए कि ये इसे बेच नहीं सकते। कारण है यहाँ पे एक 2 स्पंज आयरन की फैक्ट्री है और जो प्रदूषण वहाँ से निकलता है, जो राख वहाँ से निकलता है, उसने इनकी पूरी ये खड़ी फसल, ये खेती बर्बाद कर दी है। पूरी कहानी इन्हीं की ज़बानी सुनते हैं कि आखिर हुआ क्या, कैसे इतनी बड़ी हानि नहीं हुई। कितना पैसा लगाए थे आप? सर हम लोग 12 लाख रुपए लगाए हैं 12 एकड़ जमीन में खेती की। ये पूरा 12 एकड़ का। जी शुरू में आप लोगों को नहीं पता चला कि ऐसे होगा? क्यों हो गया? हम लोग एक इन्हीं खीरा का खेती किए थे, उसमें कोई प्रदूषण का प्रभाव नहीं दिखा, तो हम लोग फिर बैंगन और टमाटर का खेती किए और जब तक बारिश हुआ तब तक इसका कोई असर नहीं दिखा। बारिश होने के बाद ये असर दिखने लगा। मतलब प्रदूषण ये पहले भी चल रहा था इसी तरह का या अभी शुरू हुआ बारिश के बाद? बारिश के बाद ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा सर। बारिश जिस टाइम हो रहा था हम लोग को पौधा पर कोई नुकसान नहीं दिख रहा था, तो हम लोग वो चीज़ नहीं समझ पाए कि इतना बड़ा क्षति होगा, नहीं तो हम लोग नहीं खेती करते हैं। अभी दिक्कत क्या हुआ? सर दिक्कत है प्रदूषण जो है पौधे पर पड़ रहा है, उसका पूरा ग्रोथ रुक गया। फूल आ रहा था, फूल सूख जाता है। बैगन का पौधा ये जो है सर, इसमें इतना बढ़ गया डस्ट कि दवा मारते हैं तो दवा इस पर काम नहीं कर रहा है, फल को सब छेदा कर दिया। इसी वजह से हम लोग पूरा फल को छोड़ दिए। तो आपने कभी जाकर बोलने की कोशिश नहीं की, बताने की कोशिश नहीं की कि आपके कारण इतना नुकसान है? आयरन प्लांट का जो नरसिम्हा मालिक है उनसे भी बात हुआ था, तो उनका कहना था कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप पूरा पर्दा लगा दीजिए। ये हम लोग के लिए तो संभव वाली चीज़ है कि हम 12 एकड़ में पूरा टेंट कहाँ से लगा पाएंगे। पर्दा मतलब लगा दीजिए कि इसके ऊपर आप पर्दा लगा दीजिए। आपने बताया नहीं कि ये संभव नहीं है? हमने बोला तो बोला तुमको जो करना है सो करो, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें। अच्छा, कोई मुआवजे की भी बात हुई थी? कुछ बात नहीं सर, कुछ बात नहीं हुआ। हमने बोला था कि सर हम लोग इतना पूंजी लगाए हैं जबकि मेरा पैसा पूरा व्यर्थ में चल जाएगा, वेस्ट हो जाए। हम लोग को कर्ज में लेके खेती किए हैं और हम लोग का पूंजी नहीं आएगा तो हम लोग आत्महत्या कर लेंगे सर। एक गरीब किसान जो कर्ज लेकर खेती कर रहा है और अगर खड़ी फसल इस तरह से बर्बाद हो तो आप समझ सकते हैं कि वो व्यक्ति की मानसिक स्थिति क्या होगी। उसके बाद भी जब कहीं से कोई राह नहीं दिखे तो आखिर क्या किया जाए? कर्ज लिया आपने, तो अब कैसे कर पा रहे हैं आप? तो सर जो हम खेती जो है सो बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन इस ज़मीन में पहली बार हम किए। अब ये नहीं हम जान पाए कि हमारा इस नतीजा आ जाएगा। हमारा बेटा बेटी जितना भी है अभी रोड पर आ गए हैं, कांति है, जाते हैं तो हम लोग रोने लगते हैं सर, और किसी तरह से हम बेसहारा हो गए हैं अभी। और ये जो खेती हम जो किए हैं ना सर, यहाँ पे पहली बार आके किए, हम सोचे कि बहुत अच्छा ज़मीन है, इसमें खेती भी उपजा भी बहुत अच्छा हुआ, ग्रोथ भी मेरा जो पेड़ का था वो बहुत सुंदर था। लेकिन जो आयरन प्लांट, जगतारनी आयरन प्लांट और नरसिम्हा आयरन प्लांट यहाँ चल रहा है दोनों, इसके डस्ट जो उड़ता है सर, काले धुआं, उससे पूरा डस्ट आ जाता है। और तो एक व्यवस्था होती है कि आपको कारखाने में अगर उनके चिमनी में उसको लगा दिया जाए तो बहुत धुआं या डस्ट वो बाहर नहीं आता, ये व्यवस्था होती है। क्या यहाँ पे ऐसा नहीं है? ये लोग नहीं करते क्या? जी नहीं सर, नहीं ऐसा करते तो ऐसा होता ही नहीं सर। ऐसा अगर लगाते, इस तरह का सुविधा होती तो इस तरह से फसल बर्बाद नहीं होता। प्रदूषण वालों को आपने कभी बताया है? आप किसी अधिकारी को आपने कहा? जी सर, मैं फर्स्ट बार प्रदूषण विभाग में आवेदन दिए और एसडीओ के पास भी आवेदन दिए सर, उपायुक्त महोदय को भी आवेदन दिए हैं, मुख्यमंत्री को भी आवेदन दिए हैं, कृषि मंत्री को भी दिए हैं सर। और हमारे यहाँ आके प्रदूषण विभाग आए भी सर, जांच भी किए और उसके बाद बोले कि बाबू तुम्हारा बहुत सारा नुकसान हो गया है,
इसका हम कुछ करेंगे, लेकिन 1 महीना होने चला सर, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। यही हकीकत है किसानों की, सब तक गुहार लग चुकी है। क्या जिलाधिकारी, क्या यहाँ के प्रदूषण जो नियंत्रण बोर्ड के जो यहाँ पे अधिकारी हैं उनके पास हो, मुख्यमंत्री हो, सब तक फरियाद हुआ है, लेकिन स्थिति 1 महीने से वही है। कहीं से कुछ सुना नहीं गया, कहा नहीं गया। फैक्ट्री के मालिक के पास जाते हैं तो वहाँ भी झिड़की मिलती है। कहा जाता है कि आप ऊंचा टेंट लगा लीजिए तब काम कीजिए, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं करेंगे। यही है भारत के किसानों की सच्ची जो हालत कहना है या जो ज़मीनी हकीकत। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।